नए साल की पावन बेला में एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएं। नए साल की पावन बेला में एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएं। हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूकर दिखाएं। नए हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूकर दिखाएं। जो आज तक सिमट कर रह गए ख्वाबों में, जो आज तक सिमट कर रह गए ख्वाबों में, उन्हें नव वर्ष 2021 में साकार कर दिखाएं। तो मैं नई शुरुआत के साथ डॉक्टर राहत इंदौरी की नई शायरी से शुरुआत करता हूँ। वो अपने हाथों को पतवार भी कर सकता है, वो अपने हाथों को पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना और इल्ज़ाम दूसरे पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना और इल्ज़ाम दूसरे पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। ये हुकूमत इनाम भी दे सकती है, ये हुकूमत इनाम भी दे सकती है। और एक कलंदर इनकार भी कर सकता है, एक कलंदर इनकार भी कर सकता है। जागते रहिए आवाज़ देने वाला, लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। जागते रहिए लूटने वाला, जागते रहिए आवाज़ लगाने वाला, लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पर अपने YouTube चैनल लर्निंग हरियाणा पर। आज क्लास 10th का चैप्टर 10th शुरू करेंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग हरियाणा पर। तो क्लास 10th का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ करैक्टर, ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मीन्स या न्यू जनरेशन। जब एक माता पिता से गुण अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं या अगली जनरेशन में जाते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो यहाँ पर जो हेरिडिटी या ट्रेट्स, करैक्टर को क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। और ऑफस्प्रिंग को प्रोजेनी बोलते हैं, प्रोजेनी। जो एक पीढ़ी से गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, अनुवांशिक बोलते हैं। और इस फेनोमिना को अनुवांशिकता कहा जाता है, हेरिडिटी। तो यहाँ पर करैक्टर है जो दो टाइप के होते हैं। एक तो है इनहेरिटेंस और दूसरा है एक्वायर्ड। इनहेरिटेंस कौन से हैं? जो जन्मजात मिलते हैं, पेरेंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं। एक्वायर्ड होते हैं जो हम गेन करते हैं इन्वायरमेंट से या अपना स्किल डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? स्किल डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? स्किल डेवलप करते हैं। उन करैक्टर को एक्वायर्ड बोला जाता है। जैसे हम मसल बनाते हैं, साइकिलिंग या इंटेलिजेंसी। अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट नहीं, आप इंटेलिजेंट बनते हैं, तो वो कौन सा? एक्वायर्ड करैक्टर। कौन सा है? एक्वायर्ड। तो इस तरह से जो हम यहाँ पर मेंडल का योगदान है, उन्होंने रूल बनाए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरह से उनका अध्ययन करेंगे। तो उसने सबसे पहले कुछ टिप्स बताए थे, कुछ डेफिनेशन को मैं यहाँ स्टडी करूँगा। कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले है क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। क्या है? क्रोमोसोम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो सेल का केंद्रक है उसमें धागे जैसी संरचना होती है, इन फॉर्म ऑफ जीन। किसके फॉर्म में? जीन की फॉर्म में। और उसके बाद है आपका जीन। जीन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है डीएनए का जीन। और उसके बाद जैसे हम पढ़ेंगे डोमिनेंट। क्या पढ़ेंगे? डोमिनेंट। डोमिनेंट इज द करैक्टर
विच प्रेजेंट इट सेल्फ या रिप्रेजेंट इट सेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन ऑल्सो, या अनदर करेक्टर, दूसरे करेक्टर की प्रेजेंस में भी अपने आप को जो प्रदर्शित करता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं। और दूसरा है रिसेसिव, विच डू नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड रिसेसिव, जैसे ये टालनेस के लिए और छोटी टी किसके लिए, ड्वार्फ के लिए। उसके बाद आता है आपका जीनोटाइप, फिनोटाइप लिखते हैं पहले, क्या आएगा, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप दी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली या फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस या करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स CHARACTER करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे टालनेस, ड्वार्फनेस, डार्क हेयर या ब्लैक हेयर, तो सब क्या है, फिनोटाइप है। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जब हम फिजिकली करेक्टर को या फिनोटाइप को कोड के रूप में लिख देंगे, जेनेटिक कोड, एक तरह से क्या है, जेनेटिक कोड है, क्या है, जेनेटिक कोड, क्या है, जेनेटिक कोड के रूप में लिखना जीनोटाइप कहलाता है। एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस। व्हेन बोथ जीन आर सेम टाइप, जैसे ये व्हेन टू करेक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अगर दोनों करेक्टर सेम टाइप के वो होमोजाइगस, अगर दो करेक्टर डिफरेंट टाइप के उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। इसके अलावा जो मेंडल ने ला दिया था डोमिनेंस का, क्या दिया था, मेंडल ने ला दिया था डोमिनेंस को, उसको मैं स्टडी करता हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने क्या किया, बोथ करेक्टर टाल, दिस इज टाल प्लांट, क्रॉस किया किसके साथ, ड्वार्फ के साथ, ये DWARF ड्वार्फ, और ये क्या है, टाल। तो यहाँ से एक करेक्टर ये आएगा T और यहाँ से एक T, यानी F1 जनरेशन के अंदर ऑल प्लांट क्या मिले, ऑल प्लांट टोल, ऑल प्लांट। जब F2 जनरेशन हुई यहाँ पर, तो उसने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया, क्या करवाया, सेल्फ पोलिनेशन, क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन, यानी स्वपरागण करवाया। कैसे, इस तरह से मान लें ये क्रॉस बनाया उसने, पुनित चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको, जैसे यहाँ से T और यहाँ भी T और यहाँ पर दोनों T क्रॉस करेंगी, दोनों बड़ी T, कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t, बोथ आर स्मॉल t। तो यहाँ पर जो रेशो आया फिनोटाइप, फिनोटाइप है जो, तीन पौधे कितने मिले, 1 2 3 टाल, टाल प्लांट कितने मिले, 3, रेशो ड्वार्फ वो कितना मिला, 1, 3:1। अब जीनोटाइप बनाए, इसका जीनोटाइप बनाए हम, तो कैसे, टाल, टाल के बाद टाल रेशो DWARF, तो यहाँ पर जो यहाँ लिख सकते हैं हम टाल में, टाल्फ या हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल, उसके बाद ड्वार्फ, यहाँ एरो कर देंगे। टाल कितना प्योर, 1, रेशो हाइब्रिड कितने, 2, और ड्वार्फ कितना है, तो 1:2:1। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या थे, 75% टाल थे और 25% क्या थे, ड्वार्फ क्या थे। तो इसमें आता हमारा रेशो 3:1। बाद में जब फिनोटाइप तो बना इसका और जीनोटाइप बना 1:1, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 1:1 को, जैसे TT रेशो TT, फिर TT रेशो बोथ आर स्मॉल t। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।